जब आपके ड्रेसिंग रूम की एक बात है, आप वन यूनिट है, आपकी बातें ना वो होता है ना, घर की बात घर में रहनी चाहिए। सो आपकी जो क्रिकेट की बात हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं, जो मर्जी आप लोग करें, बट ये बात अंदर रहनी चाहिए। ये एक कामयाबी होती है किसी भी अच्छी टीम की। 2009 का हम अक्सर सुनते हैं, वर्ल्ड कप में हमने जीत हासिल की थी, लेकिन प्लेयर्स बताते हैं तब भी इश्यूज थे, लेकिन हम लोग बाहर आने नहीं देते थे। हम लोग जब जाते थे फील्ड पे तो हम वन यूनिट खेलते थे। सो आई वांट टू आस्क यू डॉक्टर रेहान साहब कि जिस तरीके से देखें, जर्नलिस्ट है ना, हम चाहेंगे कि हमें खबर मिले, हमजा भी चाहेगा, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई पेनल्टी कुछ आयद नहीं करनी चाहिए कि अगर किसी क्रिकेटर का नाम सामने आता है, वो कोई खबर गलत लीक आउट कर रहा है, इवन सही भी, तो उसको ना फाइन होना चाहिए? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन द व्हाट आर द जर्नलिस्टिक एथिक्स। मैं कोई जर्नलिज्म से तो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन सबसे पहले देखें, सहाफ़ी का काम होता है न्यूज़ इकट्ठा करना। व्हाट इज़ न्यूज़? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वट एवर ही गेम्स, वट एवर ही गैदर, दैट बिकम्स अ न्यूज़। अब सहाफ़ी को तो सोर्स डिस्क्लोज करने का नहीं ना उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सहाफ़ी ने तो अपनी न्यूज़ को गैदर करना है और उसने उसको ऑन एयर कर देना है। अब ना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर पे आती है ना। व्हाट इज़ नेशनल प्राइड? यू आर रिप्रेजेंटिंग योर नेशनल साइड, यू हैव साइंड अ कोड ऑफ कंडक्ट, यू आर अ सेंट्री कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर। अब ये हो ही नहीं सकता कि सीनियर प्लेयर जो होगा वो सेंट्री कॉन्ट्रैक्टेड ना हो। ही इज़ ब्रीचिंग द कोड ऑफ conduct, he's you can say passing on the information in violation of his contract. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीबी शुड कम वेरी हार्ड ऑन इट। अब एक ये फोरेंसिक एनालिसिस का ज़माना है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके जो भी गैजेट्स हैं, आपके लैपटॉप हैं, दे कैन बी ईजिली यू कैन से टेकन केयर ऑफ एयर, उनका एक फोरेंसिक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करा सकता है ना। कमिंग बैक टू जो भी मीडिया हाउस है, हम उसको नहीं जो है ना रगड़ते, वो बेशक किसी को भी रगड़े। सबसे पहले देखिए जर्नलिस्टिक एथिक्स क्या है। There should be truth, there should be fairness, there should be accuracy, there should be independence, there should be impartiality, and there should be accountability. Any evidence that you, on the basis of which you are, you can say publishing or you can say highlighting this news, that should be cogent, that should be plausible, and that should be confidence inspiring. ठीक है, मैं आपको माजी में थोड़ा लेके जाऊँ, आपको पता है मैं हिस्ट्री की एग्जाम्पल। जेफ लॉसन 2008 में आते हैं, वो भी एक रिपोर्ट कंपाइल करते हैं, दैट समहाउ और द अदर थ्रू हमारे प्लेयर्स की वो लीक हो जाती है। डेव वॉटमोर 2013-14 में आते हैं, वो भी एक रिपोर्ट कंपाइल करते हैं, वो भी लीक। वकार यूनुस 2015 के वर्ल्ड कप के डिबैकल में कुछ हमारे जो करंट मीडिया पे आने वाले खिलाड़ी बैशिंग कर रहे हैं उनके बारे में बताते हैं, वो रिपोर्ट भी लीक हो जाती है। मैं ये कहूँगा बसद एहतराम अपने पैनलिस्ट से, मुझे इसमें पीसीबी और खिलाड़ी दोनों मिले हुए लगते हैं। इसकी वजह ये है, टू बरी अंडर द कारपेट द रियल कल्प्रिट ये आ रहा है, क्योंकि इसमें सीनियर टीम मैनेजमेंट। आप ये वजाहत कीजिए, इसमें बोर्ड खिलाड़ियों के साथ नहीं मिला हुआ, ये ऑन द एडवाइस ऑफ बोर्ड खिलाड़ियों ने किया है। इसकी मैं बताता हूँ वजह क्या है। कुछ ओहदे देखिए, 13-14 का स्पोर्ट्स स्टाफ, आकिब भाई ने कहा कि जी आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है, 13-14 का आपका सपोर्ट स्टाफ, जिसमें आपका सिक्योरिटी गार्ड, सीनियर टीम मैनेजर, ये क्या कर रहे थे जब खिलाड़ी साहब मुलाकात कर रहे थे? ये इतना बड़ा ब्रीच, आपके पास्ट में लोगों की मुलाकात होने पे बैन लग गया। सिर्फ इंफॉर्मेशन, क्या आपको क्या पता को बुकिया के उससे मुलाकात कर ले? Now that raises serious concerns about the integrity, the sanctity and the security of the Pakistan cricket team. यानी they are easily accessible. अब कम से कम, और ये राय साहब ने जो पॉइंट रेज किया, मैं अगेन कहूँगा, there is a serious nexus between the person who has leaked the information and the higher ups of the PCB. Because देखिए, एक स्टेटमेंट देके असल जो है ग्रुपिंग को, असल इनकॉम्पिटेंस को, असल नेपोटिज्म को, असल सिफारिश को दबाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक पैराग्राफ का देखे ना, बड़ा आप देखें, दे प्लेइंग विद द वर्ड्स, डिसयूनिटी है, नॉट प्लेइंग फॉर द कंट्री है, तो ये को पुरानी एक रेंटिंग चल रही है ना। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद भी एक ज़क्का अशरफ ने रिपोर्ट कंपाइल, समहाउ और द अदर, ये वही है। ये चीज़ें तो हैं, व्हाट न्यू, क्या वो रीजंस थे? ये तो नहीं बताया गैरी कस्टर ने कि वाई मोहम्मद आमिर वाज सिलेक्टेड, वाई इमाद वसीम वाज सिलेक्टेड, on whose prowess Usman Khan was selected, why Iftikhar was persisted with, and why half it Haris Rauf was carried with, and who was the doctor जिसना Ahmed Saeed ने और आकिब ने who gave the fitness clearance to Imad Wasim। देखे, आप असल मुजरिमों को, उन्होंने बड़ी अच्छी टर्म यूज की, नामालूम अफराद। ये कोई एफआईआर नहीं है सीआरपीसी के तहत या ये जो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। सर नाम चेंज कर लें, नाम चेंज कर ये वो ठीक है, कहीं हम भी केवाड़ी से ना मिले हो ना राइटर रोड। अच्छा, एक चीज़ है जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर सब अपनी आउटपुट दें। जी। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें आप ये देखें कि क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी सी सुबकी हुई है, क्योंकि उनके मुकर्रर करदा हेड कोच ने टीम के बारे में कहा कि इनमें इत्तफाक नहीं है। अगर इत्तफाक नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी भी बोर्ड की है। इनकी शॉर्ट सिलेक्शन है, तो फिर वो भी हमारे सिस्टम का सुकम है जिसका करता रहता क्रिकेट बोर्ड है।
अब इन हालात में अगर मेरे में से या आप में से कोई इस सारी सूरत हाल का इंचार्ज होता था, उसने क्या करना था? उसने वही कुछ करना था, किसी प्लेयर को कहना था कि ज़रा फलां जो चैनल का बंदा है ना, जिससे ये खबर पहले इनिशिएट की थी, उसको ज़रा ये वजाहत कर दो। अच्छा, अब सिर्फ इसमें जुमला मोतज़ा जो मोतरज़ जिस पे मैं हूँ वो ये है कि सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को एक चैनल के नहीं बल्कि सीरियसली एक हैंड आउट जिसे सरकारी कहते हैं ना वो दे देते कि जनाब ऐसा नहीं सूरत हाल है, दैट्स इट, प्रेस रिलीज। अब ये जो बात कर रहे हैं ना, जिसमें अभी कुरैशी साहब ने वो बात की है कि वो नामालूम ज़राए और ये कोई हल्की बातें लग रही हैं। हाँ बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसमें आपकी माजरत, मैंने आपकी बात काट दी है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँ। मेरा ये ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज इस बात के ऊपर कर रहे हैं जो फुट नोट के ऊपर बात लिखी हुई है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करें। कॉन्टेक्स्ट ये है गैरी क्रिस्टन ने क्या कहा है। गैरी क्रिस्टन ने ये कहा है कि क्रिकेट में मिसाइल हैं, गैरी क्रिस्टन ने ये कहा है कि शॉट नहीं मारनी आती, गैरी क्रिस्टन ने ये कहा है कि ये 2 नंबर हैं, गैरी क्रिस्टन ने ये कहा है कि इत्तेहाद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उन चीज़ों के ऊपर बात करें। 2 नंबर तो अहमद सईद बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, एग्जैजरेशन हुई है। अहमद सईद बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आप उनका टेक्स्ट देखें क्या है। हम में से मेरा ख्याल है हम 6 बंदे बैठे हैं जो उन्होंने बात की है, कोई भी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। अहमद सईद ने बिल्कुल सही वैसे ये बात जो है ना, अगर हेड कोच कह रहा है हु इज अ फॉरेन क्वालिफाइड वर्ल्ड रिनाउंड कोच एंड ओपनिंग बैट्समैन, वो जो बात करते हैं उसमें कोई वजन। अच्छा बहरहाल इसका जो है ना, वो अगर उस बंदे को लोकेट कर भी लिया जिसने ये बात की है, तो मेरा ख्याल है कि हम क्या कर लेंगे। तो हमने माजी में क्या कर लिया, माजी में क्या कर लिया, ये 2009 की एग्जांपल दी सारा ने, हमें पता है। टू दैट सिचुएशन हर 15 मिनट बाद जो है ना कोई लीक होता है। I want to ask you one thing. Why we don't have a discipline in Pakistan Cricket Board? Like others board they do have. वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं है, डिसिप्लिनरी कमेटी आपकी बनाई हुई है। क्या कर रही है? डिसिप्लिन को देखें, मेरी बात सुने। एक चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म देखें, ये प्रोग्राम है ना, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं या GNN है, उन्होंने हमें ये सेट दे दिया। अब इस शो को आपने, हमजा ने, अहमद सईद ने, मैंने, राजा साहब ने, डॉक्टर साहब ने चलाना है। यहाँ पे आप हमें उठा दें, प्रोग्राम कैसे चलेगा? बिल्कुल। इसी तरह जब डिसिप्लिनरी कमेटी बना दी, आपके लेक्चर्स होते हैं यहाँ पर, राजा साहब अच्छे जानते होंगे, यहाँ पर आपके डिसिप्लिन पे बाकायदा टीचिंग होती है NCA में, तो यहाँ पे लेक्चर्स दिए जाते हैं। लेक्चर्स देना कुछ और होता है, उसको इम्प्लीमेंट तो प्लेयर्स ने करना है ना। अगर आप सिक्योरिटी मैनेजर को या टीम को बताए बगैर किसी खिलाड़ी, किसी सहाफी से मिल रहे हैं, इसमें आपका PCB का क्या कसूर है? इसमें आपका डिसिप्लिनरी कमेटी का क्या कसूर है? पकड़े उस नामालूम खिलाड़ी को जो मिला है। मैं आपको मैं चीज चाहूंगी, मैं चाहूंगी क्योंकि हमने बात करनी है मैचेस के ऊपर भी। अगर हमारी टीम, क्योंकि आज कुछ और भी हुआ है, वो होता है ना कि आप पे बुरा वक्त आता है तो हर जाविये से लोग आपको देख रहे होते हैं और हर लिहाज से आप पे बुरा वक्त आता है। मैं चाहूंगी कि हारिस रोज की जो वीडियो है जो वायरल हो चुकी है, फ्लोरिडा में मौजूद थे, अपनी स्पाउस के साथ थे, देखिए दोनों जानिब से गलत एक्शन हुआ है। टीम अगर पहले दिखा दे तो मैं बात करते हैं उसके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो चलें वीडियो आ जाती है, लेकिन ये जो सारी सूरत आज चल रही है, मैं ये मेंशन करना जरूरी समझता हूँ। नेबर हमारे हरभजन सिंह ने जो ट्वीट किया है, इससे कबल कौन सा कोई क्रिकेटर था जिसने शो सम ग्रेस, इरफान पठान, तो ग्रेस की बातें ये करेंगे अब आकिब साहब। देखें हमजा, आपने बहुत सही बात की है, लेकिन हमें अफसोस किस पर करना चाहिए? हमें अफसोस अपने आप पे करना चाहिए। देखें पाकिस्तान टीम नहीं पहुंची ना, तो हम क्यों बारिश की रुकने की दुआ कर रहे हैं? बारिश हो, जो डिजर्व करती है वो आगे पहुंचे। तो ये हमारे अपने करतूत हैं जिसकी वजह से लोगों को मौका मिलता है। माइकल वॉन ने ट्वीट कर दिए कि बिल्कुल ठीक है, वो क्रिकेटर नहीं होता कि मदारी कहेंगे। तो देखिए इस पे बात करते हैं। वीडियो हम प्ले कर रहे हैं। हुआ ये कि जनाब अपनी स्पाउस के साथ हैं, जाहिर है ईद गुजारने गए हैं। डेफिनेटली जिस तरीके से द वे हारिस रऊफ हैज रिएक्टेड, पाकिस्तान के पेसर हैं और ये उनके अपनी फैमिली के साथ थे, कुछ कहा है, कुछ अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, तभी कोई अपने वाइफ को छोड़ के ऐसे आएगा। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट डिफेंडिंग हारिस रऊफ, आई थिंक दोनों एंड से गलत बात हुई है। काश के कोई फुटेज मिल जाए जिससे हम जान पाएं कि हुआ क्या है, बात की क्या गई है। आके बात बताएं, आपकी बात हुई है कोई हारिस से इस बारे में? देखें, हारिस रऊफ को जितना मैं जानता हूँ ना, इधर मैंने उसको काफ़ी कवर किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये टोटली गलत हुआ है हारिस रऊफ के साथ। कुछ प्लेयर्स होते हैं कि वो फैमिलीज अपनी ले जाते हैं, लेकिन वो अपनी जो फैमिलीज हैं उनको साथ तस्वीरें बनवाना पसंद नहीं करते। हारिस रऊफ इज़ वन ऑफ देम। हारिस रऊफ का ये पहला मौका नहीं, हारिस रऊफ ने 3-4 दफ़ा न्यूयॉर्क में भी सहाफ़ियों को मना किया था कि भाई हमारी तस्वीर ना बनाएं, तो सहाफ़ी रुक गए थे। यहाँ पे वो अपने होटल के बाहर फ्लोरिडा में जो है 7 इनके बीच है, यहाँ पर वो मौसम एंजॉय कर रहे हैं, उनकी वाइफ और वो गुजर रहे हैं वहाँ पर। जिस तरह का अभी, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट जो है पता नहीं कि उन्होंने क्या कहा है, मेरी अभी बात नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली जो उन्होंने रिएक्शन दिया है उसके मुताबिक तो ये लगता है कि शायद तो उन्होंने या कोई बहुत गलत बात की हो, या कोई इतनी उन्होंने हाई लेवल की बात कर दी है कि वो इतना जो है हाइपर हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको हारिस रऊफ की बात बताऊँ, जब लाहौर के अंदर का जो है प्रैक्टिस सेशन चाह रहा था LCC में, हारिस रऊफ को मैं आपको बता रहा हूँ बड़े अच्छे
परफॉर्मेंस की मैं बात नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस का मैं उनका बहुत बड़ा नाकिद हूँ, लेकिन मैं इंडिविजुअल हारिस की बात कर रहा हूँ। जब इनका सेंटर कॉन्टैक्ट मुअत्तल हुआ था तो मैं इनके साथ खड़ा हुआ था, मैंने मैसेज पढ़ा, पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, मैं कहा हारिस भाई ये हो गया, तो वो जो इनका एक्शन है सर पे खारिज हो, एक ही होया मेरे नाल। मतलब ये इतना क्लोज रहते हैं लोगों, लेकिन जब आपकी फैमिलीज बीच में इन्वॉल्व हो जाती हैं तब आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो ये फ़ैन को मेरा ख्याल है या तो खुद क्रिकेट छोड़ दें, देखना छोड़ दे, या खुद क्रिकेट खेलना शुरू कर दे, क्योंकि ये हमारे सुपरस्टार्स हैं। अगर आप उनकी फैमिलीज के साथ उनसे बदतमीजी करेंगे तो मेरा ख्याल है ये जो मियामी पुलिस है वो इनको पकड़ेगी लाजमी, और ये हारिस रूफ रिपोर्ट करेंगे इस चीज़ को, और करना भी चाहिए, और करना भी चाहिए। वो भी इस किस्म की आई हैं कि उस फैन ने जो है, जिस तरह के भाई ने पहले कहा कि उस फैन ने सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट की, जिस पे उन्होंने मना किया, तो उसके बाद उस फैन ने कोई ऐसी अब्यूसिव बात की जिस पे हारिस रऊफ जो है वो रिएक्शन दिया। तो मेरा ख्याल है कि हम इस बात को एक बात बताइए, ये जब ट्रैवल करती है, जब स्पाउसेस का जाते हैं, मैं ये कल्चर देखा हुआ। आपको पहली बात तो ये है कि यू आर अ सेलिब्रिटी, और इसमें कोई शक नहीं कि हारिस रऊफ एक बेहतरीन इंसान है। इनको तजवीज़ ये है कि जब इस किस्म का एक एक्स्ट्रा वगैंसा हो रहा हो ना, आप फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर सकते। हर बंदा हर फैन आपके पीछे पीछे, और वो कहेगा यार क्या ही अच्छा हो कि सेल्फी बन जाए। पहले ऑटोग्राफ लिया करते थे शरीफाना तरीके से, उधर भी अब जब आपको कोई सेल्फी की तो कहते जस्ट वेट आई एम कमिंग, या कह दें कि मैं इस वक्त आई एम सॉरी मैं अभी नहीं कर सकता। अच्छा ये चीज़ें ऐसी हैं कि कहा होगा सर, उसने कहा होगा ये। अच्छा कहा नहीं, अगर ज़बरदस्ती करे तो उसका भी तरीका होता है। तो इस सिचुएशन में आपको पता है और आपकी फैमिली को भी पता है कि ये कोई फाइनेंशियली और सोशली तगड़े लोग होते हैं क्रिकेटर जो हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ ये चाहिए कि जब ऐसी सूरत हाल हो, लोग बरंगेख्ता और गुस्से में हों, और जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो वैसे इमोशनल होते हैं। और आपको बता दूँ, मैं कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करने वाला, ये जो एक्सपैट्रिएट्स हैं इनका खास एटीट्यूड होता है। आप इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इनका खास एटीट्यूड होता है, और ये कोई इतने रिफाइंड भी नहीं होते। आई टेल यू, ये बड़ा तंग भी करते हैं।